तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, जादू और बंदिश ये दो ऐसी ख़तरनाक बलाएं हैं जो जिस पर भी मुसल्लत हो जाती हैं, जिस इंसान पर भी इन दो चीज़ों का असर हो जाता है, उस इंसान का जीना महाल हो जाता है और उस इंसान की ज़िंदगी मुश्किलों में घिर जाती है। वो चारों तरफ से मुश्किलों में घिर जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, जब किसी पर जादू का असर होता है या बंदिश का असर होता है तो फिर उसका कारोबार ठप हो जाता है, उसका कारोबार डाउन हो जाता है, उसका बिजनेस रुक जाता है, उसके घर में, उसकी फैमिली में बीमारियां रहने लगती हैं, उसके घर में बेबरकती रहने लगती है और वो मुख्तलिफ मुसीबतों में फंस जाता है और तरह तरह की परेशानियों में घिर जाता है। इसी तरह से अगर किसी के ऊपर आसेबी असरात हो जाएं, यानी जिन्नाती असर हो जाए, फिर उसकी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाती है। सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं, जीना मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता छुटकारा कैसे मिलेगा, छुटकारे का, उससे बचने का, उससे निजात पाने का कोई ज़रिया नज़र नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, आज की इस पावरफुल वीडियो में हम आपको एक ऐसा बेरी के पत्तों का अमल बताएंगे। जी हाँ, बेरी, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी, बेरी के पत्ते, जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चाहे जितना भी पुराना जादू हो, चाहे जितनी भी पुरानी बंदिश हो, चाहे आसेबी असरात हों, चाहे जिन्नाती असरात हो, चाहे किसी बुरी बला का साया हो, या बीमारियों से परेशान हो, या ऐसी बीमारी हो जो समझ नहीं आ रही हो, या बीमारी का इलाज करा रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा हो, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, या चाहे भूत प्रेत या पलीत का साया हो, चाहे किसी भी तरह की, किसी भी किस्म की बंदिश क्यों ना हो, बंदिश किसी के ऊपर हो, या घर में हो, या दुकान पे हो, या कारोबार पे हो, या रोज़गार की हो, या रिश्तों की हो, या औलाद की हो, किसी भी तरह की बंदिश हो, किसी भी किस्म की बंदिश हो, किसी भी तरह का जादू हो, चाहे कितना भी पुराना जादू क्यों ना हो, कितने भी तंग क्यों ना आ चुके हों, कितने भी परेशान हों, आप कितने भी थक चुके हों, चाहे आप कितनी भी बड़ी परेशानियों में क्यों ना घिर चुके हों, चाहे आप कितनी भी बड़ी परेशानियों में घिर क्यों ना गए हों, तो आज आप हमारे कहने से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और बातों को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए और इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह पुराने से पुराना जादू, पुराने से पुरानी बंदिश, यहाँ तक कि नज़र बद, यानी कैसी भी बुरी नज़र लगी होगी, इंसानी नज़र हो, जिन्नाती नज़र हो, बदनज़री की नज़र हो, घर की बंदिश, दुकान की बंदिश, कारोबार की बंदिश, हर तरह की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, औलाद की बंदिश, हर तरह की बंदिश, हर तरह के जादू, हर तरह के जिन्नाती आसेबी असरात से, हर तरह की बीमारियों से इंशाअल्लाह छुटकारा हासिल होगा। आज हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां हमारे हज़ारों दुश्मन नज़र आते हैं। आज लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करने पर तुले हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां किसी का अच्छा कारोबार देखते हैं, अच्छा घर देखते हैं, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी देख लेते हैं, अच्छा पहने ओढ़े हुए देख लेते हैं, अच्छा खाते पीते देख लेते हैं, तो उन्हें हसद होने लगती है। और बाज़ बदबख्त ऐसे होते हैं जो जादू का असर करवा देते हैं, जादू करवा देते हैं, बंदिश करवा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, आज मेरे कहने से आप ये अमल कर लीजिए। अगर आपके ऊपर पहले से कोई जादू का असर होगा या कोई बंदिश होगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसको करने से तमाम तरह की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर अभी तक आपके ऊपर किसी भी तरह का जादू का असर, आसेबी असर, या जिन जिन्नात का असर, या बंदिश का असर नहीं हुआ है, तो इंशाअल्लाह आपका दुश्मन सर पटक पटक के मर जाएगा, लेकिन आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा।
تو میرے پیارے عزیز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیری کے پتے اور سورہ کوثر کا ایک ایسا نایاب عمل بتائیں گے۔ جی ہاں، 7 بیری کے پتے اور سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ، اس کا ایسا عمل آپ کو بتائیں گے، ایسا عمل آپ جاننے والے ہیں کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے تمام دکھ دور ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کے تمام درد مٹ جائیں گے اور اندھیرے سے اجالے کی طرف آ جائے گی، آپ کی زندگی خوشیوں کی طرف آ جائے گی، غموں کا اندھیرا چھٹ جائے گا، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگی دور ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی اور روزی رزق میں خوب برکت ہوگی۔ اور اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوگا یا کوئی آسیبی اثرات ہوں گے یا نظر بد ہوگی، کسی بھی طرح کی بری نظر لگ گئی ہوگی، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی، آپ کے گھر میں برکت ہونے لگے گی، آپ کے دکان میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہونے لگے گی، آپ کی کمائی میں، آپ کی آمدنی میں خوب برکتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ کے مال و دولت میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر جادو یا بندش کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی پریشان حال ہے یا کوئی بیمار ہے، یا جادو کی وجہ سے بیمار ہے یا نظر کی وجہ سے بیمار ہے، ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری بیماری آ جاتی ہے، ایک آدمی ٹھیک ہوتا ہے، ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار پڑ جاتا ہے، آپ بالکل پریشان ہو چکے ہیں، تو آج آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے، اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اور اس ویڈیو میں بتایا گیا عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی تمام بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے، اور آپ کو آپ کی بیماریوں سے، آپ کی پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور ان بیری کے پتوں کا ہمیں کیا کرنا ہے، سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک بہت ضروری باتیں بتاتے چلیں، وہ یہ کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل رہیں گے، تو آئیے ہم لوگ ساتھ میں دعا کرتے ہیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائے، تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سبھی دعا پر آمین ضرور کہیے گا، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم یا ذوالجلال والاکرام، یا پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں، یا رب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، مولا ہماری اس شرمندگی کو، اس ندامت کو قبول فرما، یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما، مولا تعالی ہماری روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما، یا اللہ عز و جل، جس کے بھی دل میں نیک و جائز جو بھی حاجتیں ہوں، جس کی جو بھی مرادیں ہوں، مولا تعالیٰ ان سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما، مولا ہم سب کی ہر نیک و جائز دل کی مرادوں کو پورا فرما، مولا تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا، جن میرے بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مولا تعالیٰ غیب سے ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ عز و جل، جو قرض میں گرفتار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا تعالیٰ انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، یا اللہ عز و جل، جس کی بھی دل میں جو بھی تمنا ہے اس کی اس جائز تمنا کو پورا فرما، مولا تعالیٰ ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ عز و جل،
हमें दुनिया व आखिरत दोनों की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा, दुनिया व आखिरत दोनों की खूब खूब कामयाबियाँ अता फरमा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में हम सब की हरनी को जज़्ब व कबूल व मकबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जा कर के आमीन टाइप कीजिए। तवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। आमीन ज़रूर टाइप करें, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए। कमेंट बॉक्स में मुझे आमीन भरा हुआ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आमीन आप टाइप कीजिए। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं अमल की जानिब और जानते हैं कि हमें इस अमल को कैसे करना है, कि यह अमल हमें किस वक्त करना है, किस तरीक़े से करना है, और फिर उन बेरी के पत्तों का, यानी वो 7 बेरी के पत्ते जिस पर आप ये अमल करेंगे उसका क्या करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तवज्जो के साथ आप ये सुन लीजिए। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इस वजीफ़े की बरकत से, इस अमल की बरकत से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले इस अमल के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की। वो चीज़ क्या है? वो है 7 बेरी के पत्ते। तो आप सबसे पहले कहीं से 7 बेरी के पत्ते ले आएं, ठीक है। 7 बेरी के पत्ते ले आएं और उसे आप अपने सामने रख लें। उसके बाद आपको वजीफ़ा पढ़ना है। सबसे पहले प्यारे आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। तो सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। आप बेहतर होगा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी है, आपको पढ़ लेना है 3 बार। या आप कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आप दुरूद गौसिया भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। ये भी आप पढ़ सकते हैं। आप इसके अलावा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आप दुरूद रज़विया पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आप दुरूद खिज़री पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। या आप जो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें पढ़ ले। 3 बार आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप कोई मुख्तसर दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, यानी कोई छोटी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आप ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये भी एक दुरूद पाक है, आप इसे भी 3 बार पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 1 बार। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 2 बार। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 3 बार। आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी हाँ, ये भी एक दुरूद पाक है। कितनी बार आपको पढ़ना? 3 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 1 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 2 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 3 बार। तो आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, 3 बार पढ़ें। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको करना ये है कि आगे जो हम बता रहे हैं आपको पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, जी हाँ रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक नोटिफिकेशन का बेल होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। घंटे के निशान को दबा के ऑल पे प्रेस ज़रूर करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाली आपकी ज़रूरत की जो वीडियोज़ होंगी, जो पावरफुल वीडियोज़ होंगी जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, जो आपके काम की वीडियोस अपलोड होंगी, उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो को
अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो हम आपको बता दिए बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। इसलिए क्यों नहीं लाइक करेंगे आप इतनी प्यारी वीडियो को, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा, हमारी हौसला अफजाई भी होगी और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस इंशाल्लाह लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, और लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको सूरह कौसर पढ़ना है 129 बार, 129 बार। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है हर बार, ठीक है। शुरू में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर सूरह कौसर पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर सूरह कौसर पढ़ना है, ठीक है। आपको करना यह है कि आप कहाँ करेंगे ये अमल, तो याद रहे आप इस अमल को कहीं भी कर सकते हैं। बेहतर होगा आप अपने घर पे करें, मेरे बहनें भी मेरे भाई भी घर पे करें। वक्त क्या होगा, किस वक्त में आप इस अमल को करेंगे, तो आप किसी भी वक्त में इस अमल को कर सकते हैं। आप सुबह में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। आप रात में कर सकते हैं, असर के वक्त, फजर के वक्त, जोहर के वक्त, मगरिब के वक्त, इशा के वक्त, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं इस अमल को जब आप करना चाहें। और किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हैं, कोई भी दिन हो, चाहे मंगल का दिन हो, बुध का दिन हो, जुमेरात का दिन हो, जुमे का दिन हो, शनिचर का दिन हो, इतवार का दिन हो, किसी भी दिन आप इस अमल को करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी दिन किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, ये आपने समझ लिया। सूरह कौसर आपको इस तरह से पढ़ना है, आपको सबसे पहले इस तरह पढ़ना है, हम आपको पढ़कर समझाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये हो गया एक बार। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये हो गया 2 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये हो गया 3 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये हो गया 4 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये हमने 5 बार आपको पढ़कर सुनाया, ऐसे ही आपको पढ़ना है। कितनी बार आपको पढ़ना है? पूरे 129 बार, ठीक है। और उसके बाद आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको बेरी के पत्ते पर दम कर देना है, यानी जो पत्ते आपने लिए हों उनको अपने सामने रख लें और उन पर दम कर दें। और उसके बाद आपको दुआ करनी है अपनी हाजत के लिए, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। आपको उन पत्तों को 1 लोटे पानी में या 1 मग पानी में उनको उबाल लेना है अच्छी तरीके से। पानी में हम उबालते हैं ना पत्तों को, वैसे उबाल लें बेरी के पत्तों को चूल्हे पे अच्छे से गर्म करके। और उस पानी को आपको गुस्ल के पानी में मिलाकर उससे गुस्ल कर लेना है, यानी नहा लेना है। आपको शक हो कि जिसके ऊपर बीमारी है या जिसके ऊपर बंदिश है, आप उसको भी नहला सकते हैं उस पानी से, ठीक है। जिस पे शक हो उसके लिए आप इस अमल को करें। ये भी कर सकते हैं कि वजीफ़ा आप पढ़ लें और नहा कोई और ले, यानी परेशान अगर कोई और हो तो उसको नहला दें, वजीफ़ा आप कर लें, आप दुआ कर लें। और गुस्ल के पानी से थोड़ा पानी आप निकाल लें, यानी बचा लें, और उस पानी को अपने घर के चारों कोने में छिड़क दें। या ये कर लें कि कमरे के हर कोने में छिड़क लें, जितने घर में कमरे हों सभी कमरों के कोनों में छिड़क दें। टॉयलेट का, वॉशरूम का छोड़ करके हर कोने में छिड़क लें। इंशाल्लाह फिर आप अपनी आँखों से देखेंगे, जैसे ही आप गुस्ल करेंगे तो अगर कोई भी आसेबी असर होगा, नज़र बद होगी, बुरी नज़र होगी, जादू होगा, बंदिश होगा, सब ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। अगर आपको लगता है आपके दुकान पे बंदिश है या जादू है तो अपने दुकान के कोनों में भी छिड़क दें, इंशाल्लाह आपके घर से भी ख़त्म हो जाएंगी बंदिश, नज़र बद, और आपके दुकान से भी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह आपके घर के रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होने लगेगी, आपके कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होने लगेगी, आपके दुकान में बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लगेंगे, आपका बिजनेस चलने लगेगा, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा इंशाल्लाह।
آپ کی زندگی کے تمام دکھ ختم ہو جائیں گے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تکلیفیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آج کی ویڈیو جو ہم نے آپ کے سامنے بہت محبت کے ساتھ پیش کی ہے، بہت محنت سے بنائی ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ اب سوال ہوگا جو پتے بچے ہیں ان کا کیا کریں؟ تو آپ انہیں کہیں بھی کنارے مٹی میں دفن کر سکتے ہیں، اور اگر مٹی نہ ہو، آپ کے گھر میں گملے ہوں، تو آپ گملے میں بھی پتوں کو دفن کر دیں، اس میں ڈال دیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ادھر ادھر پتوں کو نہ پھینکیں، بہتر ہوگا پودوں میں یا گملوں میں اس کو دفن کر دیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ جب آپ غسل کریں، اگر غسل کریں تو اس باتھ روم میں غسل نہ کریں، کیونکہ وہ پانی نالے میں نہیں جانا چاہیے، گٹر میں نہیں جانا چاہیے۔ ایسی جگہ غسل کریں کہ پانی نالے میں یا گٹر میں نہ جائے، مٹی سوکھ لے یا پھر وہ دھوپ سے سوکھ جائے، ایسی جگہ پر غسل کریں، اس کا خاص خیال رکھیں کیونکہ پانی کی بے ادبی نہ ہو۔ اور جب آپ گھر میں چھڑکیں تو بھی دھیان رہے کہ گھر کے کونوں میں چھڑکیں تو زمین پر نہ چھڑکیں، بلکہ بلندی پر، دیوالوں پر چھڑکیں، تاکہ پانی نیچے نہ پڑے اور اس کی بے ادبی نہ ہو۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور غسل کریں تو کسی ایسی کنارے مٹی پر یا پھر ایسے چھت پر، ایسی جگہ پر کریں کہ پانی بہہ کر نیچے نہ جائے، بلکہ جہاں پر غسل کریں وہیں سے سوکھ جائے۔ امید ہے آپ سارا کچھ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔